हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 95 सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम पहले लेट एक्स लॉग एक्स इक्वल टी दिस इम्प्लाइज दैट, पहले लॉग एक्स इक्वल टी सपोज करेंगे तो 1/x डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, नाउ दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डी टी। तो यहाँ पे हमें एक्स को टी के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स इक्वल हमें लिखना हो तो ये ई पावर टी हो जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ई पावर टी। यहाँ पे ई पावर लगाइए, यहाँ ई पावर लगाइए। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। ई लॉग कैंसिल होगा तो x इक्वल लॉग एक्स इक्वल टी है तो x इक्वल ई पावर टी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल ई पावर टी डी टी। ठीक, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 देन होल पावर 3 डी एक्स। दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, देखिए लॉग एक्स की जगह पे आपने टी सपोज किया तो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 पावर 3 और डी एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ई पावर टी डी टी। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। नाउ अब हम इसको दो पार्ट में हम इसको ब्रेक करते हैं। देखिए टी स्क्वायर प्लस 2 एक पार्ट में लिखते हैं। नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 2 एक पार्ट में हमने लिखा और दूसरे पार्ट में हम लिखते हैं माइनस 4t। तो टी स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 2 पावर 3 और दूसरे पार्ट में हम माइनस 4t लेते हैं एंड देन दिस इज डिवाइड बाई सेम टी स्क्वायर प्लस 2 पावर 3। ठीक है, ये ई टू दी पावर टी डी टी। ठीक है, बस टी स्क्वायर प्लस 2 हमने एक साथ ले लिया और माइनस 4t को हमने अलग कर दिया। ठीक है, और डिवाइड में सेम ये एक्सप्रेशन रहेगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, अगली लाइन में आप अगर ये देखें तो देखिए ये टी स्क्वायर प्लस 2 यहाँ भी है, टी स्क्वायर प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ पावर 3 ये पावर 1 है तो एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 1/टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, एक पावर कैंसिल, यहाँ जो एक पावर थी ये इससे -1 हो गया। ठीक है, माइनस को अब प्लस लिखिए और यहाँ लिखिए -4t। ठीक है, डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 2 पावर 3 ई टू दी पावर टी डी टी। ओके ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ई पावर टी है और यहाँ दो एक्सप्रेशन है तो हम देखेंगे क्या एक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन दूसरा एक्सप्रेशन आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम वो फार्मूला ई पावर टी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फार्मूला हम अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर है यहाँ पे 1/, में पावर 2 है तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये पावर 3 नीचे पावर बढ़ती है डिफरेंशिएशन में। ओके, तो इसका तो हम इसको डिफरेंशिएट करके देख रहे हैं कि हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है कि नहीं। तो हम कहेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल 1/टी स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 2 पावर -2 देन एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, एफ डैश एक्स देखिए -2 टी स्क्वायर प्लस 2 पावर -2 -1 मीन्स -3
अब हम टी स्क्वायर प्लस 2 को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2t प्लस 0, तो 2t, तो ये हो गया फाइनली -4t टी स्क्वायर प्लस 2 पावर -3, या इसको हम लिख सकते हैं -4t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 पावर 3। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन हमने किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लिख के हम इसको दिखा सकते हैं। देयरफॉर हम इसको आई सपोज कर लेते हैं ताकि हमको पूरा एक्सप्रेशन हमको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। देयरफॉर हम इसको आई मान लेते हैं ना, देखिए देयरफॉर, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं, या इधर इसको एक्सप्रेशन को हम इधर ले आके हम आपको समझा देते हैं। ठीक, तो इस एक्सप्रेशन को हमें ऐसे हम मार्क कर देते हैं ताकि ये साइड में है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। देयरफॉर दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस हम इसको लिख रहे हैं कि ये दूसरा जो पार्ट है वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, e टू दी पावर t dt। ठीक, यहाँ तक बात। अब हम साइड में दिस इज इक्वल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल e टू दी पावर t 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन हो गया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन हमने इसके बाद इसको लिख कैसे दिया, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t fx प्लस f डैश x dx दिस इज इक्वल होता है e टू दी पावर x लिखेंगे हम इसको, e टू दी पावर x fx प्लस c, ये फार्मूला हमारे पास है। तो इस फार्मूले को हम साइड में लिख के हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब e पावर t की जगह हमें log x पुट कर देना है तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो t की जगह हमें log x पुट कर देना है। नाउ दिस इज इक्वल देखिए e टू दी पावर t हमारा x होगा, x अपॉन टी स्क्वायर मीन्स log ऑफ x का स्क्वायर, log ऑफ x का होल स्क्वायर ये रहेगा, प्लस 2 और इस पूरे पे हमें होल स्क्वायर और मिल रहा है, दिस इज पावर 2 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, वेयर c is the constant of इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए। गुड बाय।